हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का सेकंड पार्ट जो है द इराकी इन्वेजन उसके बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 11 सितंबर 2001 में यूएस प्रेसिडेंसी पर क्या हुआ था, अटैक हुआ था बाय द टेररिस्ट। ठीक है, और वो टेररिस्ट कौन थे? अलकायदा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन थी, और उसको लेड किसने किया था, उस मास्टरमाइंड कौन था उस प्लान का? वो था ओसामा बिन लादेन। ठीक है, अब यूएसए जो कि एक मतलब फॉरेन हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा एक हब था जिससे कि पूरा वर्ल्ड जो था उसके कंट्रोल में था। तो अब उसको किसी ने थोड़ा सा हार्म किया, दैट मीन्स कि अब वो तो चुप नहीं बैठ सकता ना। उसने कहा कि मैं क्या करूँगा, मैं भी इराकी इन्वेजन करूँगा। मतलब इन्वेजन का पता ही है आप लोगों को क्या मतलब होता है, मतलब अटैक करूँगा किस पर? इराक पर। इसके पीछे क्या रीज़न था? क्योंकि उसका मानना था कि ये जो सद्दाम हुसैन है, इराक का प्रेसिडेंट जो है, वो क्या करता है, वो टेररिस्ट को क्या करता है, मतलब सपोर्ट करता है। और कहीं ना कहीं तालिबान, अलकायदा जैसे जो मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की सपोर्ट की वजह से। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इराक पर इन्वेड करना है। तो उन्होंने 19 मार्च 2003 में क्या किया, एक मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक ऑपरेशन जो था उसको लॉन्च करा। उस ऑपरेशन का उन्होंने कोड नेम क्या रखा? उस ऑपरेशन का नाम रखा उन्होंने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अब उनको तो आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्यों रखा, क्योंकि वहाँ के लोग जो थे वो सद्दाम हुसैन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब उनको ये था कि अगर हम लोग सीधा डायरेक्ट वहाँ पे बोलेंगे कि इराकी इन्वेजन है, इराक पर हम लोग अटैक करने वाले हैं, तो कहीं गलत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम लोग ना इराक के लोगों का सपोर्ट लेने के लिए हम लोगों को ये जो नाम कोड नेम जो है वो सूटेबल है। उन्होंने कोड नाम क्या रखा इसका? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। कि हम लोग इराक को क्या करवाने वाले हैं, फ्री करवाने वाले सद्दाम हुसैन के रूल से। तो यहाँ पर बोला जाता है कि जब ये अटैक हुआ 2003 में, तो उसमें 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो थी वो ज्वाइन थी। मतलब 40 कंट्रीज़ से भी ज़्यादा कंट्रीज़ जो थी वो ज्वाइन थी। अब कुछ और कंट्रीज़ जो थी वो यूएसए के साथ मिलकर उनने एक मतलब प्रॉपर अलायंस फॉर्म किया। लेकिन अब इस अलायंस को परमिशन जो थी वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो नहीं दे रही थी। उन्होंने मना कर दिया कि आप क्या ना करो। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि आप लोग इराक पर इस तरह से इन्वेड मत करो, अटैक मत करो। इवन कहा जाता है कि रोम में इतनी बड़ी रैली हुई थी, जो कि आज दिन तक इतनी बड़ी रैली ऑर्गेनाइज नहीं हुई है। और वो क्यों हुई थी? वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इस तरह से यूएसए जो है वो वर्ल्ड पर डोमिनेट नहीं कर सकता है, वो अपनी मर्जी से किसी भी कंट्री पर अटैक नहीं कर सकता है। तो यूएसए का ये मानना था कि सद्दाम हुसैन जो कि टेररिस्ट को क्या करता है, वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। उसके पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं, मास डिस्ट्रक्शन जिससे हो सके। तो अब उसके पास ऐसे मतलब बेकार सा इंसान है वो। उसके पास अगर इतने डिस्ट्रक्टिव वेपन्स है तो वो कभी भी किसी भी नेशन को हार्म कर सकता है, जिससे पूरा वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इन्हीं सभी रीज़न से उन्होंने कहा था कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये इराकी फ्रीडम जो है उसको लॉन्च करना होगा। तो उनका पर्पज़ ये बताया गया कि हम लोगों ने इन्वेड क्यों किया, हमने अटैक क्यों किया, ताकि हम लोग इराक को बचा सकें, जो उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसको आप WMD भी कह सकते हो। अगर नहीं याद रहेगा तो VMW बोल देना, डब्ल्यू को V की साउंड दे देना। आप लोगों को गाड़ियों के नाम तो मैक्सिमम सभी को याद ही रहते होंगे, है ना। सो आप लोग ये गाड़ी का नाम समझ के याद रखना कि सद्दाम हुसैन के पास क्या थे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर ये कोई हमारे पास जानर रीज़न नहीं था। क्यों? क्योंकि यूएसए के पास भी तो मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स थे। जब उनने जापान के ऊपर 1945 में बॉम्ब ड्रॉप किए थे, फैटमैन और लिटिल बॉय, तो तब भी तो उसके पास डिस्ट्रक्टिव वेपन्स थे। तो उस पर क्यों नहीं किसी दूसरे नेशन के द्वारा अटैक किया गया? एक सोचने वाली बात थी। अब उसका सबसे बड़ा और सबसे मेन मोटिव आप लोगों को बताऊं कि उसका मेन मोटिव क्या था। यूएसए का मेन मोटिव था कंट्रोलिंग इराकी ऑयल फील्ड्स। मतलब उसका मेन मोटिव था। आप लोगों को जब मैं पढ़ा रही थी 9/11 अटैक से पहले वाला जो टॉपिक था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो ऑयल फील्ड है, चाहे वो सऊदी अरबिया हो या कुवैत हो, ईरान हो, इराक हो, तो यहाँ पर ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है।
ठीक है। तो इसका भी कहीं ना कहीं मोटिव ये था कि मैं इन ऑयल फील्ड्स को कंट्रोल कर लूँ और अपनी एक फ्रेंडली, हम लोग बोलें कि इराक को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए, वहाँ पर गवर्नमेंट उन्हीं की हो बट जितनी भी डायरेक्शंस जो हैं, फंक्शनिंग जो है वो हमारे द्वारा करी जाए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा गया, उनका मानना था कि सद्दाम हुसैन जो है वो गवर्नमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं, जिससे कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि सद्दाम हुसैन जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब इराक को कहा कि ये हमारे कंट्रोल में रहेगा। इराक को उन्होंने किसी न किसी तरीके से अटेन कर ही लिया। तो कहा जाता है कि यूएस से जब 9/11 अटैक हुआ था तो उस टाइम पर 3000 मिलिट्री पर्सनल्स जो थे, मतलब 3000 पर्सनस की जो थी वो जान गई थी, लाइफ्स जो थी वो लॉस्ट हुई थी। लेकिन इराकी ये जो अटैक किया गया था यूएस के द्वारा, उस टाइम पर कैजुअलिटीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। अराउंड 50,000 सिविलियंस जो थे, जो कि इनोसेंट थे, उनको यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया था। ये सिर्फ बुक्स की बातें हैं कि 50,000 लोगों की डेथ हुई थी, बट एक्चुअल में एक्यूरेसी क्या थी वो अभी तक किसी को पता नहीं चली। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया कि ये एक ऐसा मतलब इन्वेजन था जिससे कि बहुत ज़्यादा, हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा, हम लोग सिंपली अगर बात करें तो यूएसए को अदर नेशन से सपोर्ट मिल चुकी थी कि आपके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ है 9/11, तो आप लोगों को रिस्पॉन्ड देना बनता है, आप लोगों को हम भी सपोर्ट करेंगे। जब यूएसए ने अपनी आर्मी को इराक पर भेजा था इन्वेड करने के लिए, तो अदर नेशंस जो थे, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 40+ नेशंस जो थे उन्होंने हेल्प करी थी यूएस की, जिससे कि वो क्या कर सके, इराक के फ्रीडम को, मतलब इस ऑपरेशन को स्टार्ट कर सके और उसको जीत कर वापस आ सके। तो कहीं ना कहीं उनको ये मिलिट्री और पॉलिटिकल फेलियर दिख रहा था इराक में, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि लोग जो थे वो सद्दाम हुसैन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मिलिट्री बेस जो था वो भी कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहा था, क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी इराक के साथ, सऊदी अरबिया के साथ, देन कुवैत के साथ लड़ लड़ के उनका बुरा हाल था, पैसा उनके पास कम हो चुका था, जबकि वो कभी किसी के ऊपर ब्लेम करते थे सद्दाम हुसैन, कभी किसी के ऊपर। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से उन्होंने इन्वेड किया। और अब सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता दूं कि यूएस जो था अब पूरे वर्ल्ड पर किसी की भी नहीं सुन रहा था, ना वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की हो, ना किसी अनदर नेशन की जो कि पावरफुल हो, ठीक है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1990s के बाद जो था यूएसए जो था, उसने अब अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया था, मतलब उसने अपने पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आएगा, व्हाट डज हेजमनी मीन्स, कि हेजमनी का एक्चुअली में मीनिंग क्या है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस।